चलिए, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मीन्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज यहाँ दिए गए रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले आपका सम ऑफ जीरोज है और सेकंड नंबर जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं। देखिए वेरी सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसे राइट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो ये हमने माना पहले लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपका ये जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो देखिए, तो फर्स्ट नंबर आपका सम ऑफ जीरोज है और सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, सेकंड नंबर है, नहीं ये माइनस नहीं बल्कि 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये है -1, अर्थात ये -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, और 1/4 ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -b/a इक्वल टू क्या है, 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू -1। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम माइनस जो है इसको इधर लाएंगे, तो b/a इक्वल टू -1/4 हो गया एंड इधर c/a इक्वल टू -1। यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है, 4 है, और a की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू यहाँ भी क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। यहाँ पे a की वैल्यू 4 लाने के लिए -1 है, तपान 1 लिख सकते हैं। तो इनटू हमें क्या करना है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो c/a आया है क्या, -1 इंटू 4, -4/1, 4 जा 4 आ गया, तो -4/4। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर करते हैं, a इक्वल टू क्या आया है, 4। देखिए a इक्वल टू 4 और a की वैल्यू यहाँ भी क्या है, 4 है। ओके, b इक्वल टू क्या है, -1, c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू -4। ठीक है, अब इस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जनरल फॉर्म उसको राइट करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -1 प्लस सी की वैल्यू -4। ये 4x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 जो है यहाँ पे ये बाहर x रहेगा, तो 1x की वैल्यू हो जाएगी -x ही होगा, और प्लस माइनस माइनस -4। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेगा, 4x स्क्वायर -x -4। कैसे किया गया, पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। तो इसकी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू क्या, 1/4, -b/a इक्वल टू, ये माइनस इधर ले आएंगे, -1/4, और यहाँ पे हम देख रहे हैं b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4 आई है, तो c/a इक्वल टू क्या था, यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे /1 राइट कर सकते हैं हम, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 राइट किया जा सकता है। तो -1
इंटू, अब क्योंकि हमें a इक्वल टू 4 है तो यहाँ भी 4 लाना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4 माइनस 4 आ गया, और 1 4 जा 4 प्लस का 4 आ गया। तो हम कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या आई, a इक्वल टू यहाँ पे देखिए 4 है, और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू कंपेयर करते हैं -1, देखिए b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, c की वैल्यू क्या आया है इक्वल टू -4 आया है। तो अब इसको हम, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, ये जनरल फॉर्म उसमें हम करते हैं एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू -1 एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स है, प्लस सी की वैल्यू -4, फाइनल आंसर 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस -4, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, इसके फर्स्ट पार्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका, √2 एंड 1/3, √2 एंड 1/3 मीन्स सम ऑफ जीरोज, इसके √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। तो पहले इसको भी इसी तरीके से मानेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, √2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इसको क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा को हम राइट कर सकते हैं -b/a इक्वल टू √2, एंड इसको राइट कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा को c/a इक्वल टू 1/3। अब देखते हैं -b, जो माइनस है इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -2 √2 -√2 और अपान का 1 हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 3 है और यहाँ पे a की वैल्यू हमें जो है नीचे लानी है, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, इंटू क्या होगा 3, इसमें भी इंटू 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, और ये इसी तरीके से c/a इक्वल टू 1/3, इसमें कोई वो नहीं होगा, तो b/a, ये देखिए b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 √2/3 ये हो गया, एंड ये c/a ये ही रहा। अब इसे कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करते हैं हम, तो a की वैल्यू क्या आया है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है -3 √2 है, एंड c की वैल्यू क्या आया है 1 आया है। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर रखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 √2x प्लस c की वैल्यू क्या है 1, तो 3x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 √2x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होगा। इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट है 0 एंड √5, 0 एंड √5 ये। तो सबसे पहले यहाँ भी हम करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, क्योंकि इसे आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 0 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 है। ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है इक्वल टू 0, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a इक्वल टू √5। आगे चलते हैं, ये माइनस इधर लाएंगे तो b इक्वल टू
वैसे जीरो के पहले माइनस लगाया नहीं जाता, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे राइट करिए माइनस जीरो, अब ये आगे हटा दिया जाएगा अपान ए वन लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर यहाँ पे भी हम अंडर रूट 5 है वन लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ पे सेम, तो हम ए की वैल्यू इक्वल टू वन, बी की वैल्यू यहाँ माइनस जीरो है, ये माइनस जीरो ना लगाइए बल्कि जीरो ही रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। इसी तरीके से आप कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है जीरो एक्स प्लस सी की वैल्यू है अंडर रूट 5। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, क्योंकि एक्स क्या है जीरो है, इसका मतलब कोई एक्स नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, सॉरी। इसके बाद फोर्थ पार्ट है वन एंड वन। देखिए, लेट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो मान लिया हमने अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे वन है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वन ही है, तो चलिए ये हम लिखते हैं माइनस बी अपान ए के रूप में अल्फा प्लस बीटा को इक्वल टू वन, और अल्फा इंटू बीटा को सी अपान ए के रूप में लिखते हैं अपान वन, यहाँ पे वन लिख सकते हैं, यहाँ पे वन लिख सकते हैं। कंपेयर करिए ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू, एक मिनट अभी कंपेयर नहीं करेंगे, माइनस का इधर लाएंगे, तो बी अपान ए इक्वल टू माइनस वन अपान ए, क्योंकि ये माइनस जो है ये आ जाएगा इधर, तो ये माइनस वन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे c अपान ए इक्वल टू वन बाई वन। कंपेयर अब करेंगे a इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन एंड c इक्वल टू वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। अब यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, a की वैल्यू क्या है वन, वन एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस माइनस वन एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है वन, तो वन एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन इंटू एक्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, वन और वन इसके क्या थे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू वन, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वन, तो इसे हम माइनस बी अपान ए के रूप में, इसे सी अपान ए के रूप में राइट कर सकते हैं वन बाई वन, और यहाँ भी वन बाई वन, क्योंकि वन को हमने अपने तरफ से लिया, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को वन बनाने के लिए वन राइट कर सकते हैं डिनोमिनेटर के रूप में। तो माइनस इधर लाएंगे तो बी इक्वल टू माइनस वन बाई वन, और ये वही रहेगा। कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए वन है, बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू माइनस वन है, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए वन है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है उस पर ये वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू वन, वन इंटू एक्स स्क्वायर यानी वन एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद बी एक्स है तो बी की वैल्यू माइनस वन इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू वन, तो एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस यानी माइनस एक्स हो गया प्लस वन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनके तैयार हुआ। इसके बाद ये फोर्थ पार्ट हो गया, और फिफ्थ पार्ट है
-1/4 एंड 1/4। तो पहले से लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, इसको मानेंगे। अब फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ में नेगेटिव में है। अब देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, -b/a और इधर इक्वल टू -1/4। अल्फा और बीटा को राइट कर सकते हैं c/a इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव में b/a इक्वल टू 1/4 एंड c/a इक्वल टू 1/4। यहाँ रखिए कंपेयर करेंगे a इक्वल टू 4 है दोनों स्थानों पे, b की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस bx प्लस सी वैल्यू पुट करिए। ए की वैल्यू यहाँ पे 4x² प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 1x प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे 1, तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका फाइंड हुआ। x² 4x² प्लस x प्लस 1, ये फिफ्थ पार्ट था। इसके बाद एक और पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट। वेरी सिंपल है, केवल प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पे आ जाएगा सब। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। 6 पार्ट है। 4, 1 मीन्स अल्फा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। इसको हम राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज को। इसका फार्मूला क्या है, -b/a इक्वल टू क्या 4 एंड अल्फा इंटू बीटा को c/a इक्वल टू क्या 1। यहाँ पे देखेंगे हम, ये -b जो है माइनस का इधर आ जाएगा, तो b/a इक्वल टू प्लस का, ये माइनस जो है प्लस के 4 के साथ माइनस में आ जाएगा -4। और यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों स्थानों पे 1 राइट किए जा सकती है ये, तो c/a इक्वल टू 1/1। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 एंड c इक्वल टू 1। अब इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइए, जो जनरल फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c। तो ax², a की वैल्यू कंपेयर करिए, यहाँ पे क्या है 1x² प्लस b की वैल्यू क्या है -4 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू क्या है 1। फाइनल आंसर 1 इंटू x² प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 1। ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -4x प्लस 1। देखिए इसमें वेरी सिंपल होता है, कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे सम ऑफ जीरो, दो वैल्यू दी रहेंगी, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो फर्स्ट नंबर आप समझिए सम ऑफ जीरोज होगा, सेकंड नंबर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा, इसको मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस सी, ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, और इसकी इट्स जीरोज अल्फा एंड बीटा के रूप में मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा अर्थात इक्वल टू यहाँ पे 1 है सेकंड नंबर। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू क्या 4 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होती है c/a इक्वल टू 1। फिर देखिए -b को माइनस को इधर लाते हैं तो -4/1 यानी b/a इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा -4/1 एंड c/a इक्वल टू 1/1। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू क्या है 1। तो जनरल फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो कंपेयर करिए, x के साथ a है, a की वैल्यू 1 है, तो 1x² प्लस b की वैल्यू -4 है, -4 इंटू x प्लस c 1।
तो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ। इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आपके कंप्लीट हुए। किसी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए एवं इसके साथ साथ सब्सक्राइब करिए।